हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो कैसे हैं मेरी सोल फैमिली? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो मेरे इस चैनल में अभी न्यू मेंबर आ रहे हैं, न्यू फैमिली हमारी जुड़ रही है, उन सभी का भी इस चैनल में स्वागत है। और आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे हम आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सकें और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है हम उनको बता सकें। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, मेरे इस चैनल के फैमिली, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर आपकी हर मुरादें पूरी करे, जिसको आप इतने मन्नतों से माँग रहे थे, या फिर जो आपके लाइफ में इतनी ब्लेसिंग आए कि आपको मतलब ईश्वर की असीम कृपा मिले। तो यहाँ पे वैसे भी जो भी सोल है, वो शिव शक्ति और माँ आदिशक्ति की कृपा से ही आप मेरे इस चैनल पे आए हैं। उनकी ही मैसेज, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सेंड करती हूँ, तो वो आप तक कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, इस वजह से आप इस चैनल पे आए हैं। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि हम एक मतलब एक हम टीम, जो भी हमारी फैमिली है, उनका एक काम है कि हम जो भी प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, या डिवाइन के बच्चे हैं पर उनको हर कोई, क्योंकि डिवाइन के बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, इन हार्ट के इतने नम्र, मतलब हार्ट के बहुत ही नाजुक होते हैं, और वो सबके साथ अपने जैसे फीलिंग्स व्यवहार करते हैं। उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं जाता है, और उनको ही मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता है, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाता, उनको हर्ट किया जाता है, उनको तकलीफ़ दी जाती है। तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे, जिससे कि वो अपने आप को समझ सके कि मतलब ईश्वर क्या कहना चाहते हैं उनके लाइफ़ की जो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो एनर्जी बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सचेंज होके आपकी एनर्जी यहाँ पे आती है, और ईश्वर आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको मैसेज देते हैं। तो हम यहाँ पे अभी ये देखना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ़ में ऐसा क्या आप करने वाले हो, या ऐसा क्या आपके जीवन में भी आने वाला है जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सतर्कता क्या बरतनी है। तो सॉरी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको सतर्कता बरतने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं। ईश्वर आपको सतर्कता बरतने के लिए बोल रहे हैं। मन कार्ड आए हैं। जो भी आप टीम वर्क करने वाले हो, ठीक है, जो भी आप टीम वर्क करने वाले हो, तो उसमें ईश्वर आपको बोल रहे हैं। द स्टार का कार्ड आया है। देखिए, स्टार का कार्ड आएगा कि ईश्वर हैं आपके साथ, ठीक है, इसीलिए आपको सतर्कता बरतने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी आप काम करने वाले हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके प्लानिंग है, तो आपको उसमें सतर्कता बरतनी है कि आप, जिससे कि आपकी जो भी तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिनसे ईश्वर आपको सतर्कता बरतने के लिए बोल रहे हैं। तो आप कनेक्ट हो जाइए, और हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या करने जा रहे हो जिसकी वजह से आपको सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे कप्स कप्स की एनर्जी आ रही है, मतलब कि इमोशनली चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ आपको सतर्कता बरतने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये कार्ड अपने से गिरे हैं, इनको हम नहीं लेंगे, फिर से हम कलेक्ट करते हैं। ये अपने आप ही गिर गए थे। हर हर महादेव। कप्स कप्स की एनर्जी आ रही है, कोई तो आपके जीवन में खिलवाड़ करने का कोशिश करने वाला है, क्योंकि तीनों ही कार्ड कप्स के आए हुए हैं। पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगर हमको और लगेगा तो फिर हम और कार्ड लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आप करियर में, या फिर आप किसी कोई यहाँ पे है पर्सन जो करियर में आप कुछ करने वाले हैं, या फिर आप किसी को प्रपोज़ल या कुछ भी आप करने वाले हैं, या फिर आप किसी से रिश्ता, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, लोग आपके पास कई सारे, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सके। तो यहाँ पे ईश्वर आपको सतर्कता बरतने के लिए बोल रहे हैं कि आप सतर्कता बरतें, और आप कन्फ्यूज़ मत हो, धैर्य रख के आप शांत मन से आप अपने इंट्यूशन पावर, आपकी आत्मा क्या कह रही है, आप उनकी आवाज़ सुनिए। यहाँ पे आपके लोगों की आवाज़ नहीं सुननी है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाएगा आपकी अपॉर्च्युनिटी तक जाने के लिए, मतलब आपको अपॉर्च्युनिटी कुछ बहुत बड़ी हासिल होने वाली है, उसको आप ना वो आपको ना मिल सके,
वहाँ तक आप ना पहुँच सकें, इस वजह से वो आपको कन्फ्यूज़न में रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तो हासिल होने वाला है, जिससे कि लोगों को, जो भी आपके करीबी होंगे या रिश्तेदारी होंगे या दोस्त होंगे, मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप उस चीज़ तक पहुँचो या फिर आप उस चीज़ों को पाओ। तो इस वजह से ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप सतर्कता बरतें, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़ किया जा रहा है आपको, ठीक है? कन्फ्यूज़न में आपको रखा जा रहा है। और यहाँ पे कोई है कि आप, जो कन्फ्यूज़ आपको व्यक्ति करने वाला है, ये कोई भी हो सकती है, जेंट्स, लेडीज़ कोई भी हो सकती है। वो वो आपको बहुत ही कुछ ना कुछ ऑफ़र देंगे कि आप जिसकी वज़ह से उस जगह पे ना पहुँच के आप इधर-उधर भटक जाएँ। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रेम पूर्वक आपसे बातें करेंगी, आपके पास आएँगे, मतलब कोई भी हो सकता है जेंडर, ठीक है? तो आप के लिए मतलब इतना आपका हितकारी टाइप से आपसे बातें करेंगी कि आपसे बहुत अच्छे से बातें करेंगे, क्योंकि अभी उनको मतलब है ना, अभी तो आपको कन्फ्यूज़ करना है, आपकी लाइफ़, आपके जो जो पर्पज़ है मेन, उस पर्पज़ से कन्फ्यूज़न करने के लिए। आपको पता है माया कितनी खिलवाड़ करती है, और फिर ये इंसान तो उसी के चक्कर में आ जाते हैं कि जो बहुत बड़ा अचीव होने वाला रहता है, तो हमको वहाँ तक ना जाके हम जो छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें इंसान खुश हो जाता है, और वो उसकी जो काबिलियत रहती है, वहाँ तक वो इंसान नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा बहुत, ये इसमें आप सतर्क रहिए, या फिर हो भी सकता है कि आपको कर भी रहे होंगे, आप खुद से डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे, इसको क्लेम करिएगा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आप क्लेम ज़रूर करिएगा, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है मेरे सामने। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि आपको कोई बहुत ही प्रेम, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देते होंगे, आपको कुछ कुछ ना कुछ आपको देते होंगे, क्योंकि आपको डाइवर्ट करना है उनको। तो वो मतलब ऐसा, और पार्टी वग़ैरह या कुछ मतलब आपको ऐसे इतना डाइवर्ट करना कि गिफ्ट देना, आपसे प्रेम पूर्वक बातें करना, या फिर यहाँ पे कुछ कपल्स का भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पे है, जिसकी वज़ह से आपको कन्फ्यूज़न किया जा रहा है। मतलब आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप इस पे भूले रहें और हमारा यहाँ पे काम भी बनता रहे। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का भी मुझे नज़र आ रहा है, और आपके भविष्य को अच्छा भविष्य ना होने, उज्ज्वल भविष्य ना होने देने के लिए आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपको इसमें शामिल करके जश्न मनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप हर चीज़ों में डाइवर्ट रहें। माइंड गेम आपसे खेला जा रहा है, यहाँ पे भावुकता, इमोशनली चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ही आपको हर्ट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी। इस वज़ह से आप सतर्क रहिए, जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई आपको मतलब अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अचानक से आपकी कदर करने लगा, अचानक से आपकी मतलब आपकी अहमियत देने लगा, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, ठीक है? इस वज़ह से वो चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हम और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं। ईश्वर आपको क्या सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं कि पेंटिकल से भी रिलेटेड कार्ड आ चुके हैं कि अगर आप सतर्क नहीं हुए, तो आपकी ये हालत हो जाएगी, ठीक है? अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुए, तो आपको करियर भी अच्छे से चॉइस नहीं कर पाएँगे, और आप उसमें स्टकनेस, नेगेटिविटी, और उसकी वज़ह से आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम आ सकते हो, और जहाँ भी आप पैसे या फिर कुछ भी आप लगाना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका पैसे अटक सकते हैं, अटक जाएँगे। तो ये चीज़ें आपको सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। क्लेम करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है? वैसे भी ये शिव शक्ति का चैनल है, जहाँ पे शिव जी जिसको भी भेजना चाहेंगे वहीं जाएगा ये रीडिंग। तो हर हर महादेव। एक कार्ड नीचे गिर गया है, हम उठा लेते हैं। देखिए, पूरे ही कार्ड शत्रु के आए हैं, और फिर आया है जस्टिस। शत्रु का कार्ड आ गया है कि आपके पीठ पीछे और आपकी ये जो प्लानिंग चल रही है, ये मतलब ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आप पे इतना इतना आपके ऊपर नज़र रखा गया है चीज़ों के, आपके जो शत्रु है ना, वो नज़र रखा गया है, और वो आपके करियर को डिस्ट्रॉय करने के काम में है। मतलब आप के काम को वो छीनना चाहते हैं, जिस काम में आप जाना चाहते हो, और ये उस काम को आपके छीनना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये जिसके लिए भी मैसेज है, तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं जीवन में, कुछ सोच रहे हैं आप करने का, अभी सोच रहे होंगे, या फिर कुछ प्रपोज़ल होगा, या फिर मतलब कुछ आपको लालच देकर उस चीज़ों से आपको हटाया जा रहा है, ठीक है? लालच दिया जा रहा है आपको, आपको काफ़ी सारे पार्टी में ले जाना, गिफ्ट देना, आपको मतलब ऐसा मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी कोई लवर होंगे, या फिर आपकी मैरिज मतलब मैरिज जिनकी भी हो गई है, तो हो सकता है वो पीठ पीछे आपके ऐसा कुछ आपको गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि आप उनकी सच्चाई ना जान सकें। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो इस
इस वो 3 मतलब आप इसे ऐसा दिखाते होंगे कि हम बहुत खुश हैं, हम हैप्पी हैं, हम तीनों दोस्त हैं या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप अब आपकी लाइफ़ से जो रेज़ोनेट हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, आपको बिल्कुल नेगेटिविटी किया जा रहा है, जिसकी वज़ह से आप इस हालत में आ सकते हैं, वो आपको इस हालत में करना चाहते हैं और आपकी जो हो सकता है प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी चीज़ें हों, मतलब जो भी आपको जो आपके लिए बना हुआ है, उसको वो छीनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है कि ईश्वर आपको जस्टिस दिलाना चाह रहे हैं, आपके साथ न्याय होगा। इस वजह से ये रीडिंग आप तक पहुँची है कि आप सतर्क हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि वो आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को क्लेम करिएगा और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है, तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा और अगर आपको लगता है कि आपके अराउंड में, आपके फ्रेंड के साथ, आपके रिश्ते में अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसा है कि उनके चीज़ों को मतलब हक को मारना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर उनके चीज़ों को अपने अपने मतलब वो खुद अपना लेना चाह रहे हैं। जैसे किसी के होता है ना कि कुछ करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट में है, तो उस पोस्ट से उसको गिरा के उस पोस्ट तक वो पहुँचना चाहते हैं या फिर किसी की पसंदीदा जो भी हैं एक्स वाई जेड तो वो अदर पर्सन भी उनके लाइफ में एंटर कर जाते हैं और उसके उसको इतना निगेटिविटी कर देते हैं, उसको भिड़काना, उसके बारे में उसके खिलाफ लड़ाई करना, उसके बारे में बेकार सारी चीज़ें बोलना। तो उन सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो करियर्स का भी है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी पर्सन यहाँ पे दिख रहा है और ये कोई और नहीं, ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही या मतलब रिश्तेदार में बहुत करीबी हैं जो सॉरी, बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं जो आपके साथ ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये शत्रु का कार्ड क्लियर हो चुका है। तो आप क्लेम करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं जो भी हैं, बहुत बुद्धि से गेम खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है? आपके जीवन को बर्बादी करने के लिए बहुत ही बुद्धि से गेम खेल रहे हैं, तो आप सतर्क रहिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस कर रहे हैं, सतर्क रहने के लिए उन्होंने तो कह दिया है, अब गाइडेंस क्या है आपके लिए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जिसके लिए भी मैसेज है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी, देखिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप वहाँ से निकले। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि अगर आप वहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आपको इस स्थिति में आपको ला दिया जाएगा। एट ऑफ सोर्ड्स पूरे बंधन में आप नेगेटिविटी हो जाएँगे पूरी तरीके से। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है? आप वहाँ से हटिए। फिर से यहाँ पे थर्ड थर्ड आ गया, ठीक है? देखो, फिर से यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, मतलब 3 लोग हैं, वहाँ पे थ्री ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। 3 लोग जो भी आप लोगों में होगा, एक कोई पर्सन, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए, आप सबके हित के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे भी, लेकिन आप तीनों में से जिसकी भी आप तीनों की खूब बनती होगी या फिर कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपको इस हालत में करना चाहता है, तो आप टीम वर्क अगर कुछ कर रहे हैं या किसी के साथ आप सोच रहे हैं या फिर आप मतलब आप अगर इन कहीं पे आप जाते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलता है, तो उस तीसरे व्यक्ति से आपको सतर्क रहने के लिए डिवाइन बोल रहा है और गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि आप इन सब चीज़ों से हटिए। उस थर्ड जो आप पर्सन है ना, उससे आप सतर्क रहिए, वरना आपको इस हालत में ला दिया जाएगा। आपकी आँखों में पट्टी बाँधा गया है, आपको जो चीज़ें हैं ना वो दिख नहीं रही हैं, सच्चाई वाली चीज़ें दिख नहीं रही हैं, वो कुछ और ही उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर लेना है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप एक तर्क, बुद्धि, विवेक, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिए, विवेक से अपने कन्फ्यूज़न को हटाइए। बुद्धि, विवेक सा और तर्क, बुद्धि लगा के शातिर तरीके से आप जो हर परेशानियों को काट सकते हैं, तो आप उसको देखिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कौन है और आप उसका मतलब एक्शन लीजिए उस चीज़ों में, ठीक है? एक्शन लीजिए, यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो एक योद्धा है, जो एक तरीके से एक्शन लेती है, तो आप एक्शन लो, ठीक है? अपने आप के खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहा है, कोई आपके मतलब आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है आपके हक को लाने के लिए, तो वहाँ पे आपको इमोशनली भावुकता भाव से पेश नहीं आना है। वहाँ पे आपको एक योद्धा की तरह से एक तर्क, बुद्धि, विवेक तरीके से बात करके आपको वहाँ से इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है, ठीक है? तो ये गाइडेंस आया है आपके लिए और ये क्लियर हो चुका है कि मतलब आप जो भी हैं, 3 लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आप जिस पे भी आपको डाउट होगा तो आप ये अ, उनसे कर सकते हैं। तो क्लेम करिएगा इस एनर्जी को और इसको कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर ये आपसे रेज़ोनेट हुई है,
ठीक है? और आपको लगता है कि इनकी और किसी को भी ज़रूरत है तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो ये एक तरीके से जो हमारा माँ आदिशक्ति का चैनल है, हम एक-दूसरे की मदद करेंगे जिनसे कि वो इन सब चीज़ों में ना फँस पाएँ और वहाँ से वो निकल जाएँ। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस रीडिंग को आप ज़रूर अच्छे से कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।